जय माँ काली भाइयों और बहनों, मैं ममता शर्मा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रोमा 006 में। आज हम बात करते हैं अपने मकान के बारे में। जब हम अपना मकान बनाते हैं तो जो हमें खुशी का अनुभव होता है वो बड़ा ही अलग होता है। अपनी मेहनत से बनाया गया मकान एक अलग ही खुशी देता है। लेकिन कभी कभी जब ये मकान बनाने के बाद हम इसमें निवास करना शुरू करते हैं और इसमें कुछ ऐसे वास्तु दोष हो जाते हैं या रहने के बाद में हमें वो सुख और शांति नहीं मिलती जिसकी कामना से हम ये मकान बनाते हैं, तो मन बड़ा दुखी हो जाता है और हम कहीं ना कहीं वास्तु दोष को ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो इसी टॉपिक पर आज मैं आपसे बात करती हूँ। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो भाइयों और बहनों, अगर आप लोग भी अपना नया मकान बनाने जा रहे हैं, आप लोगों ने भी प्लॉट खरीदा हुआ है और आप उसमें अपना नए मकान की स्टार्टिंग कर रहे हैं, आप जब अपने मकान बनाना शुरू करते हैं और जिस समय पर आप नींव खुदवाते हैं तो नींव में अगर आप मेरे कहे अनुसार उसके चारों कोनों में और घर के मध्य स्थान में यदि ये चीज़ें दबा देते हैं तो काफ़ी हद तक हमारा जो वास्तु दोष है वो हमारा 70 से 80% तक नींव में ही ख़त्म हो जाता है। उसके बाद यदि बाई चांस कहीं हमसे कोई गलती हो भी जाती है तो उसका जो हमें दुष्परिणाम देखना पड़ता है वो कम से कम देखना पड़ता है। तो बिना टाइम को वेस्ट करे हुए हम स्टार्ट करते हैं। भाई और बहनों, जब हम मकान बनाते हैं तो हर मकान में हमारे 4 कोने होते हैं। एक कोना हमारा ईशान कोण होता है, एक हमारा नेतृत्व कोण होता है, आग्नेय कोण होता है और वायव्य कोण होता है। चारों जो हमारी दिशाएं होती हैं, जहाँ पर भी हमारी दिशाएं मिलती हैं वो एक कोनर बनाती हैं और उस कोनर का एक नाम होता है। तो इसी तरीके से अगर हम पूरब और उत्तर का जो कोना होता है जहाँ पर वो मिलता है उस जगह को हम ईशान कोण बोलते हैं, और जहाँ उत्तर और पश्चिम का कोना मिलता है उसे हम वायव्य कोण बोलते हैं, और जहाँ पर दक्षिण और पश्चिम का कोना मिलता है वो हमारा नैऋत्य कोण होता है, और जहाँ दक्षिण और पूरब का कोना मिलता है वो हमारा आग्नेय कोण होता है। आग्नेय कोण में लक्ष्मी जी का वास होता है, इसी वजह से हम वहाँ पर रसोई घर का निर्माण करते हैं, क्योंकि रसोई घर में साक्षात अन्नपूर्णा माता लक्ष्मी का निवास होता है। ईशान कोण में जो हमारे इष्ट होते हैं, जो हमारे परमपिता परमेश्वर होते हैं, हम उनके लिए मंदिर का स्थान बनाते हैं। वह दिशा बहुत ही शुभ मानी जाती है और उस जगह पर देवताओं का वास होता है, इसलिए हम उसे ईशान कोण कहते हैं। और वहाँ से जो पॉजिटिविटी पूरे घर में फैलती है उसी से पूरे घर में सुख शांति बनती है। इसलिए ईशान कोण में हम कभी भी कोई भी शौचालय का निर्माण नहीं करते या किसी भी भारी चीज़ को नहीं रखते। वायव्य कोण जो हमारा उत्तर का और पश्चिम का कोना होता है, इस जगह पर चंद्रमा का निवास होता है। यहाँ पर रहने वाले लोगों का मन बड़ा ही चंचल होता है, इसलिए इस जगह पर हम हमेशा ज़्यादातर ऐसी चीज़ों का निर्माण करते हैं कि जो ज़्यादातर चलती रहे, एक जगह ना रुके। नैऋत्य कोण जो हमारा दक्षिण का और पश्चिम का कोना होता है, यह कोना हम बहुत भारी रखते हैं। इसे यमराज राहु केतु का कोना मानते हैं, इसे राक्षसी दिशा मानते हैं, इसे पृथ्वी का कोना मानते हैं। पृथ्वी का भारीपन होने की वजह से इस कोने को अधिक से अधिक भारी रखते हैं। तो भाइयों और बहनों, जैसे ही आपके घर में मकान की शुरुआत हो जाए, आप मेरे कहने से ये थोड़े से काम कर लीजिए। आप देखना वास्तु दोष आपके मकान से कोसों दूर हो जाएगा और आपका ये मकान आपके लिए सुख शांति की जगह बन जाएगा, तरक्की का साधन बन जाएगा। यहाँ पर रहने वाले लोग खुश रहेंगे और संपन्न रहेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जब हम मकान की स्टार्टिंग करते हैं तो नींव खुदने से पहले जो भी आपके मकान की मिट्टी है, जो भी उस जगह की मिट्टी है, उस मिट्टी को आप थोड़ी सी हल्दी और थोड़े सिंदूर के साथ में आप जो आपके इष्ट हैं आप उनके मंदिर में उस मिट्टी को रख दीजिए। ऐसा करने से हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनके आशीर्वाद से हमारे मकान में रुकावट नहीं आती। फिर हम लोग जो हमारे घर का ईशान कोण होता है, ईशान कोण में आप एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें थोड़ा गंगा जल डालिए और उस लोटे को आप जो लोटा होता है उसे आप सील करा दीजिए। और जो आपके घर का उत्तर का और पूरब का कोना है जिसे हम ईशान कोण कहते हैं, जिस समय पे आप नींव भरवाते हैं उससे पहले उस लोटे को वहाँ पर दबा दीजिए। इससे आने वाले जो हमारे मकान के दोष होते हैं वो हमारे खत्म हो जाते हैं। जो आपके मकान का उत्तर का और पश्चिम का कोना होता है
वो हमारा चंद्रमा का कोना होता है। उस जगह पर चांदी का कोई भी गोल पत्थर या गोल सिक्का चांदी का लेकर आप चंद्रमा के नाम का अपनी भूमि में दबा दीजिए। वायव्य कोण में जब हम सिक्का दबाते हैं तो जो हमारे धन आगमन के साधन हैं वो हमारे सुव्यवस्थित रूप से चलने शुरू हो जाते हैं, यानी कि धन का आना और जाना हमारा सुचारू रूप से चल जाता है। अगर हम नैऋत्य कोण में अपना कुछ सिक्के चांदी के एक लोटे में लेकर दबा देते हैं तो हमारे यहाँ धन की कभी भी कमी नहीं रहती और हमारे यहाँ पर हमेशा धन रहता है। कहते हैं ना कि गड़ा हुआ धन मिला है, तो इस तरीके से अगर हमारे नैऋत्य कोण में दक्षिण और पश्चिम के कोने में यदि हम नींव भरवाते समय हम एक लोटे में बहुत सारे सिक्के लेकर दबा देते हैं तो हमारे यहाँ पर कभी भी धन की कमी नहीं रहती। जो हमारा आग्नेय कोण होता है, जो हमारा दक्षिण का और पूरब का कोना होता है, जिसे हम माता लक्ष्मी का और अन्नपूर्णा का द्वार मानते हैं, उस जगह पर यदि किसी वजह से हम किचन भी नहीं बना पाते या हमसे कोई गलती हो जाती है तो उस जगह पर उस कोने में आप 7 अनाज हल्दी की गांठ लेकर आप वहाँ पर दबा दीजिए। अगर आप ये सब दबा देते हैं तो हमारे यहाँ पे कभी भी खाने पीने की कमी नहीं रहती, अन्नपूर्णा माता खुश हो जाती हैं। अब हमारा जो घर का मध्य स्थान है उसमें आप एक कछुआ लीजिए और कछुए के साथ में आप 5 या 7 कोड़ी उन पर हल्दी के टीके लगाइए और घर के मध्य स्थान में दबा दीजिए। उसके बाद में आप अपनी नींव भरवा दीजिए और जो आपका कंस्ट्रक्शन का वर्क है आप उसे शुरू करा दीजिए। भाई और बहनों, आप इसे करा के देखिए, आपका मकान बिना किसी विघ्न के बनता चला जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। जब आप अपने मकान की शुरुआत करें तो सबसे पहले जो आपका नैऋत्य कोण है आप वहां से स्टार्ट करें। आप कभी भी अपने मकान को ईशान कोण से स्टार्ट ना करें। अगर आप ये मेरी छोटी सी जो टिप्स मैंने आपको दी हैं, यदि आप इन्हें सुनते हैं और आप इन्हें करते हैं तो आपके मकान में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी और यही मकान बनने के बाद आपको सुख, समृद्धि और शांति देगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स पर जय माता दी जरूर लिखिएगा। भाइयों और बहनों, मेरे उपाय बहुत सरल होते हैं, आप इन उपायों को आराम से कर सकते हैं। आप अपने जो आपके भाई बंधु हैं अगर उन्हें भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। जय माता दी।